बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी डिटर्मिनेंट्स की, और वो कितनी थी? 8 प्रॉपर्टीज थी। क्या आपने उन प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस की है? लाजमन की होगी, करनी भी चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज जो है हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हुआ आगे बढ़ूंगा क्वेश्चंस की तरफ। प्रॉपर्टीज क्या थी? फर्स्ट वन थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में उसका ट्रांसपोज लें और उसका फिर आप डिटर्मिनेंट ले लें तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स के इक्वल आएगा, तो उनके आंसर्स में कोई चेंज नहीं होगी। सेकंड वन क्या था कि अगर कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम्स इंटरचेंज कर देते हैं तब आपका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? वो माइनस इटसेल्फ आ जाएगा। थर्ड वन क्या था जी? अगर कोई सी 2 रोज और 2 कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल आ जाए, सेम आ जाए, तो फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। चौथी क्या थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम जो है वो 0 एंट्रीज रखता हो तो उसके भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है जी? वो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या थी आपके पास कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तब आपका जो रिजल्ट है डिटर्मिनेंट का वो भी के टाइम आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि अगर आप किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाइड करके कोरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में आप ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर जो है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लास्ट वन आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, मुसल्लस की फॉर्म में हो, तो फिर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम उन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा प्लीज। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, यानी इसको एक्सपैंड किए बगैर, हल किए बगैर ये साबित कीजिए कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 कब हो सकता है? हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, या तो पूरी की पूरी कोई रो या कॉलम डिटर्मिनेंट में 0 हो तब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, या फिर कोई सी 2 रोज या कॉलम जो है वो आइडेंटिकल आ जाए, सेम आ जाए, तब जाके उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए जी 6 7 8 3 4 5 2 3 4 एज इट इज राइट की। अब यहाँ पे ना तो कोई पूरी की पूरी रो जो है वो 0 है, ना ही कोई सी 2 रोज या कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, नहीं है, लेकिन एक्सपैंड भी नहीं करना, 0 भी लाना है। तो फिर इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई सी 2 रोज या कॉलम जो है उनको आइडेंटिकल करने की कोशिश करते हैं। मसलन कैसे? यहाँ पे देखें, C2 माइनस C1, यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दें, और C3 माइनस C2, तो थर्ड कॉलम में से कॉलम 2 माइनस कर दें। फर्स्ट कॉलम रिमेन एज इट इज, 6 3 2 7 माइनस 6 4 माइनस 3 3 माइनस 2, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 8 माइनस 7 5 माइनस 4 4 माइनस 3। सो रिजल्ट आपके पास 6 3 2 एज इट इज, 7 माइनस 6 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस 2 1। सिमिलरली 8 माइनस 7 1 5 माइनस 4 1 4 माइनस 3 1। सो अब यहाँ पे देखेंगे कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो आइडेंटिकल है। सो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कोई सी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन देयर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज आवर राइट हैंड साइड। क्यों? वजह क्योंकि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 और आइडेंटिकल एक जैसे हैं। तो एक्सपेंड करके चेक कर लीजिएगा बेशक, वरना हमने कल प्रॉपर्टीज जो प्रूव की थी उसमें भी हमने देखा था कोई भी 2 रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट उसका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है जी, एंट्रीज है उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो एक्सपेंड भी नहीं करना और इक्वल 0 भी लाना है। तो 2 मेथड, 2 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो 0 की इक्वल डिटर्मिनेंट है। वो कौन कौन सी? 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, या एनी रो और एनी कॉलम ऑल एंट्रीज आर 0। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास आइडेंटिकल नहीं है, ना ही 0 है। तो देखते हैं कि कोई आइडेंटिकल अगर आपके पास बनता हो तो। सो जनाब क्या किया हमने? R2 माइनस R1, रो 2 में से रो 1 माइनस की और रो 3 में से रो 2 को माइनस किया। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 4 माइनस 1 5 माइनस 2 6 माइनस 3। सिमिलरली रो 3 माइनस रो 2 7 माइनस 4
8 minus 5, 9 minus 6. So 1, 2, 3 as it is. 4 minus 1, 3. 5 minus 2, 3. 6 minus 3, 3. 7 minus 4, 3. 8 minus 4, 5, 3. 9 minus 6, 3. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे R2 और R3 यानी रो सेकंड और थर्ड रो जो है वो आइडेंटिकल है. सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. दिस इज आवर राइट हैंड साइड बिकॉज रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल. इसी तरह इसके जो रिमेनिंग बाकी पार्ट्स हैं जी, एक रहता है मेरे ख्याल में सेकंड वन, तो आपने भी इसी तरह उनको आइडेंटिकल बनाते हुए कोई सी रो किसी भी रो में आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट को आप कॉमन कर सकते हैं किसी रो या कॉलम से, पूरे से नहीं, किसी रो या कॉलम से. सो जनाब आप उनको आप इक्वल टू 0 ला सकते हैं. थर्ड वन है जी क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट, क्वेश्चन क्या है जी, हैविंग एंट्रीज 2, 3, 0, 3, 9, 6, 2, 15 और 1 should equal to 9 determinant of 2, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 5, 1. इसको इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है कि ये चीज बन जाए. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2, 3, 0, 3, 9, 6, 2, 15 और 1, 9 चाहिए. सो आप देख रहे हैं कि रो 2 में 3 कॉमन है. सो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 से. सो जनाब सिर्फ एक ही कॉलम से आपने कॉमन किया. सो दिस इज 3 कॉलम फर्स्ट एज इट इज 2, 3, 1, 3 कॉमन तो 1, 3, 3 are 9, 3, 5 are 15. सो 1, 3 और 5, 0, 6 और 1 एज इट इज. ये जनाब यहां तक पहुंचे. अब यहां देखें टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो 2, R2 में भी 3 है, उसमें से कॉमन किया. सो फर्स्ट रो एज इट इज 2, 1, 0, 3 taking common from row 2, so 1, 1, 2, 2, 5, 1 as it is. So now 3 3s are 9. Determinant of 2, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 5, 1. This is our right hand side. Prove हो गई बात. So जनाब मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में यही फर्क है. मैट्रिक्स में आप अगर कॉमन करना है तो पूरी एंट्रीज में से कॉमन है. डिटर्मिनेंट्स में से अगर कॉमन करना पड़े तो वो स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम में से आप जो है वो कॉमन कर सकते हैं. आप किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह. इसी का बेटा फोर्थ पार्ट है जी शो दैट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का. हर क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है आपसे 2 टाइम या 3 टाइम्स, वरना ये फर्स्ट टाइम में तो आपको आएंगे नहीं, भूल जाएंगे. क्या शो करें जी 1, 1, 1 x y z y z z x x y is equal to 1, 1, 1 x y z x square y square z square. तो जनाब हमने प्रूफ की तरफ जाना है. लेफ्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1, 1, 1 x y z z x x y. सो कॉलम 1 को मल्टीप्लाइड किया x के साथ, कॉलम 2 को मल्टीप्लाइड किया y के साथ, कॉलम 3 को मल्टीप्लाइड किया z के साथ. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी से मल्टीप्लाइड भी करने से डिवाइड भी करने से, लेकिन x जो है वो कॉलम 1 से, y कॉलम 2 से, z जो है वो कॉलम 3 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं. सो कॉलम 1 से जब x को मल्टीप्लाइड किया तो दिस इज x, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज x y z, दिस इज y, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज x y z, दिस इज z, दिस इज z स्क्वायर, दिस इज x y z. सो x y z से मल्टीप्लाइड करके और उसको 1/x y z से डिवाइड भी कर दिया. अब यहां करने का फायदा क्या है देखें. एक्स वाई जी रो 3 में टेकिंग कॉमन, टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम रो 3. सो एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स वाई जी कॉमन हुआ तो 1, 1, 1 आया, ये जो कॉमन कर दिया और डिवाइड भी हो रहा था एक्स वाई जी. तो ये जनाब दोनों चीजें तो कैंसल आउट हुई. हमें 1, 1, 1 ऊपर चाहिए तो यहां 1, 1, 1 थर्ड रो में आ रहे हैं. सो क्या करें जी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3, सेकंड रो और रो 3 को हमने इंटरचेंज किया. सो फर्स्ट एज इट इज एक्स वाई जी 1, 1, 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जब आप किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आ जाता है. अब ये 1, 1 वाली रो ऊपर लेके जानी तो अगेन इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2. सो सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज करने से
1 एक्स वाई जी एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। तो जब आपने दोबारा इंटरचेंज किया रोज को तो अगेन आपके पास डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनते ही ये आपके पास राइट हैंड साइड बन गई। इसका 6 पार्ट है, मुझे बहुत पसंद है जी, कम से कम। शो दैट बी -1 ए बी 0 1 ए बी ऑलवेज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन थर्ड था, जो शो दैट था, ये नहीं था कि विदाउट एक्सपेंशन, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड b -1 ए बी 0 1 ए बी, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, पहली रो के रिस्पेक्ट हमने इसको एक्सपेंड किया। तो किस तरह से है जी, फर्स्ट एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, इसका फर्स्ट रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम स्किप किया, तो b मल्टीप्लाइड b स्क्वायर माइनस a 0 0 माइनस फार्मूले का -1 दिस इज, तो फर्स्ट रो छोड़ी, सेकंड कॉलम स्किप किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड ए बी -1 0 0 प्लस फार्मूले का थर्ड एलिमेंट है जी a, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया, a स्क्वायर माइनस b मल्टीप्लाइड b स्क्वायर दिस इज b क्यूब, माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस a मल्टीप्लाइड a स्क्वायर तो a क्यूब, माइनस a मल्टीप्लाइड b तो माइनस ए बी, तो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, a क्यूब प्लस b क्यूब दिस इज आवर राइट हैंड साइड। इसी तरह इसी का पार्ट नंबर 7, शो दैट r cos phi 1 minus sin phi 0 1 0 r sin phi 0 cos phi is equal to r। डिटर्मिनेंट है, इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाय r2। सो जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 हो तो कोशिश करें उसके रिस्पेक्ट कर लिया करें, ताकि कैलकुलेशन आपकी जो है वो आसान हो जाए। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो टू r2 से हमने एक्सपेंड किया, तो दिस इज 0, और इसी का कोफैक्टर है जी, फर्स्ट रो छोड़ी, फर्स्ट सेकंड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो cos 1, सो ये आपके पास एंट्रीज बच गई, 1 माइनस साइन फाई 0 cos फाई। अकॉर्डिंग टू कोफैक्टर की डेफिनेशन, तो दिस इज 1 चूंकि टू सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है तो कोफैक्टर का साइन प्लस आएगा। ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, बाकी बच गए जी r cos फाई माइनस साइन फाई, r साइन फाई दिस इज cos फाई, प्लस फिर अगेन 0 के साथ जो भी आगे फर्दर आएगा वो 0 हो जाएगा। सो 0 मल्टीप्लाइड विद ऑल दिस, तो 0। इसको एक्सपेंड करते हैं जी, r cos फाई मल्टीप्लाइड cos फाई, तो r cos स्क्वायर फाई, माइनस ये और माइनस डिटर्मिनेंट का, तो बिकम प्लस r साइन फाई मल्टीप्लाइड साइन फाई, तो r साइन स्क्वायर फाई प्लस 0, टेकिंग r कॉमन cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, r इंटू 1 r मंजर r, दिस इज राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 11 12 पार्ट्स हैं जी, कुछ मैंने कोशिश की है कर दूं, कुछ जो रह गए हैं वो आप लोगों ने नोट्सों से हेल्प लेके लाजमन कम से कम 3 दफा हर क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। अगर आप 2 टाइम या 3 टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल जाहिर सी बात है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग पार्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड जज़ाकल्लाह।